बट ज्यादा है रियलिटी पे काम करने का तो कुछ ना होना। तो मत कराए लिटिल बुल, मतलब बोलना ज्यादा लेकिन करके ना दिखाना। तो उनकी दुकान फीका पकवान, दिखावट ज्यादा है लेकिन अंदर इंपॉर्टेंस कुछ ही काम कर रहा है। नेवर गोज अनरिवॉर्डेड, मतलब अच्छा किया हुआ काम कभी भी बचेगा। कैसे हुए थप्पड़ वाले सोए, मतलब इस पे ताज है, उसको ही ज्यादा सिरदर्दी होती है पैसे की संभालना क्या है। जो ज्यादा पैसे वाला नहीं है वो आराम से टेंशन फ्री रहता है। अनईजी लाइज द हेड दैट बियर्स द क्राउन, सिर पे जिम्मेदारी होती है, उसकी परेशानियां भी उतनी ही मिलती है ना। जितनी जिम्मेदारी उतनी परेशानियां, जितनी पावर है आपके पास उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। कोठी वाले रोए बोले उनके पास ज्यादा पैसे हैं वो रोए, ऊपर वाले मतलब कम पैसे वाले वो सोए आराम से टेंशन फ्री। सरकार को सत्ता थोड़ी चलानी है, उनको नींद नहीं आती, उनको पैसे सत्ता की चिंता होती है, उसके पास ज्यादा टेंशन नहीं, वो आराम से। अनईजी लाइज द हेड, वो सिर अनईजी लाइज द हेड, मतलब वो अनईजी होके सोता नहीं। ये टू ऑफ ट्रेड, मतलब एक ही ट्रेड के दो इंसान अगर इकट्ठे हो जाए तो वो कभी एक दूसरे से agree नहीं करते। दो इंजीनियर्स को इकट्ठा बिठा दो बात करने इसी टॉपिक पे, दो इंसान के दो लोग कंटेम्प्ट, हिंदी में क्या मतलब है, कब्र खो देता है रोज का आना जाना। ये क्या बीट होती है कंटेम्प्ट, मतलब नफरत भी हो जाती है। अगर आप रोज किसी से मिलने लग जाओ, इतना अंदर घुस जाओ किसी के, तो फिर वो कम भी करता है क्योंकि सबको एक दूसरे के बारे में सब जान जाता है, एक दूसरे का अच्छा बुरा लगने लग जाता है। तो ज्यादा नजदीकी भी अच्छी नहीं होती, फ्रेंड होते जाओगे आप। डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर, खाली बैठे शैतानी सूझे। खाली दिमाग शैतान का घर, तो खाली है, कुछ करने को नहीं है, कुछ पढ़ने देखने को सीखने को नहीं है, दिमाग में उल्टी चीजें नहीं करना, बस कोई काम नहीं होता करना धरा, कुछ समझ नहीं होते, तो खाली दिमाग वो उल्टे खाली। चलो गाइस नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। मच अडू अबाउट नथिंग, पूरा पहाड़ नीचे लाइट ना कुछ रुक गया। कब से मुंह तक आते आते इसका मतलब हालत काम बी एंड मतलब सहना तो पड़ेगा, फिर गले में पड़ा ढोल बजाना ही पड़ता है, तो व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी। चलो गाइस आगे चलते हैं। बिल्ड कैसल इन द एयर, घर घोड़ा नकाम नकास मूल, ये कॉबी के लिए बनाना इसको ये भी बोलते हैं। तो घर घोड़ा नकास मूल, टू बिल्ड कैसल इन द एयर, कॉबी पुलाव बनाना। हाथ में अभी कुछ हो नहीं है, पैसे आए नहीं, लेकिन प्लानिंग कर ली पैसे खर्चेंगे कहाँ पे, इसको बोलते हैं कॉबी पुलाव। दिन में सपने देखना, अनरियल कुछ इमेजिन करना। बिल्ड कैसल इन द एयर मतलब हवा में ही किले बना देना, बिना कुछ हाथ में, बिना कुछ ठोस उससे हुए, और डंका पीटना, तो बोलते हैं टू बिल्ड कैसल इन द एयर। इस ये थे अपने कुछ इडियम्स, इनका हिंदी में भी इनके बड़े बनते हैं। ऐसे ही आगे भी हम और करते रहेंगे, और ऐसे सीखते रहेंगे, पहले हिंदी वाले और फिर नहीं, फिर वो भी देखेंगे। तो लिख लेना, रिपीट कर लेना, पढ़ लेना दोबारा से, रिपीटेशन से ही याद होंगे। Anyways, चलो guys, that's, is, से आई नहीं लेकिन प्लानिंग कर ली, पैसे खर्चेंगे कहाँ पे, इसको बोलते हैं कॉबी बुलाओ। दिन में से आई नहीं लेकिन प्लानिंग। तो उसको कोई गाड़ी नहीं बोलता, चलती है उसी को गाड़ी कहा जाता है। बेसिकली अलेक्जेंडर डूमस ने ये कोटेशन दी थी, नथिंग नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। चढ़ती कला पे जब आप होते हो, जब आप तरक्की पे होते हो, तो उससे अच्छी सक्सेसफुल, कोई सक्सेसफुल होता है उसी को सक्सेस मिलती है, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। तो नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस है, सक्सेस की तरह और कोई चीज नहीं बढ़ती, जितनी तेजी से सक्सेस मिलती है उतनी तेजी से और कुछ नहीं मिलता। तो चलती का नाम गाड़ी, ये खराब चीजों को कोई नहीं पूछता, कहने का मतलब नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। चलिए गाइस अगला इडियम है, फॉरबिडन फ्रूट इज स्वीट। अब देखो, जो चीज जितना आपसे छुपा, जो चीज आपको नहीं मिलनी चाहिए वो मिल जाए, उसका स्वाद ही अलग होता है। ये बोलते हैं फॉरबिडन फ्रूट इज स्वीट, कि मतलब चीज चोरी काटना। तो जो हिंदी में जैसे बोलते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे तो देखते हैं अपनी एज यू, कहावत है ये नहीं, और जो बोलते हैं ज्यादा है वो काटते नहीं हैं। गया वैसा गया, मतलब कई बार क्या होता है, तो गलत तरीके से जो चीज पाई होती है वो वैसे ही चली भी जाती है, और चली भी गई चली गई। नेक्स्ट इडियम है, माइट इज जंगल में भैंस जिसकी काट है, नोज द वेट ऑफ अनदर्स बर्डन। दूसरे का दुख किसी दूसरे को समझ नहीं आता, जाके पाव न फटी बुआए सो क्या जाने पीर पर आए। हिंदी में एक मुहावरा है, इसके पैरों में नंगे पैर चल के जिसको तक चोट या कांटा नहीं लगा है, पत्थर नहीं लगा पैर में, उसको दूसरे का दर्द समझ नहीं आता। तो जब तक कोई चीज खुद पे नहीं बीतती तब तक हम दूसरे का दुख नहीं समझ पाते। तो नो वन नोज द वेट ऑफ अनदर्स बर्डन, दूसरे के बोझ का जो वजन है
वो किसी दूसरे को समझ नहीं आ सकता। जैसे अमीर लोग हैं उनको गरीबों का मुश्किल समझ नहीं आती। जाके पाँव न फटी बुआए सो क्या जाने पीर पर आए। तो पे बीतती है वो किसी को समझ नहीं आती। चलो गाइस नेक्स्ट है। तो पे बीतती है वो किसी को समझ नहीं आती। चलो गाइस नेक्स्ट है टिट फॉर टैट। ये तो आपने बहुत देख सुना होगा बचपन से, जैसे को तैसा। वो जैसा उसने किया वैसे उसको फल भी मिल जाए, या किसी दूसरे को समझ नहीं आ सकता। जैसे हम भी किसी दूसरे को समझ नहीं आ सकता, तो भी ने किया वैसे उसको फल भी मिलता है। लाइफ कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये भी बोलते हैं कई बार, ये जब तक सांस है तास है। तो होप सस्टेन्स लाइफ, मतलब उम्मीद पे ही जीवन। ड्रीम का मतलब और भी चीज, अब जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा पानी होगा उसका, मतलब जितनी मेहनत लगेगी पानी निकालने में कुएं से उतना ही ज्यादा उसका फल भी अच्छा लगता है। तो जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। हिंदी में ये कहा पर द वेल वेयर देयर इज अ फ्लावर देयर इज अ थॉर्न। जहाँ पे गम लोग अलग अलग तरह से उसको समझेंगे और अलग अलग तरह से वैल्यू। सपोर्ट करने के लिए क्या मिलेगा यार, झूठ होता है उसको, उसके पैर नहीं होते। लायर हैज नो लेंथ नो, तिनके का सहारा। जो आदमी डूब रहा है उसको किसी भी ऐसे ना हो जाए, कहीं उससे ऐसे ना हो जाए, कभी भी कुछ अचीव नहीं कर पाता। कावर्ड्स डाई सो में परेशान शोर, मतलब जितनी चद्दर है, जितनी उल्टा उतने ही पैर पसारो, उससे ज्यादा अगर करोगे कौन, तो उससे शोर करके से ज्यादा मिलना जुलना, मतलब आते नहीं हो मिलने के लिए। योर विजिट्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन। एक तो बहुत फ्यू, मतलब बहुत गेम खेलते हैं इस पजल वाला, देखा है आपने? अलग अलग चिप्स को जोड़ते हैं और फिर वो सारे जुड़ के एक पूरी कंप्लीट पिक्चर बनती है। ब्लॉक्स ऑफ होगी। अच्छी सेहत होना जरूरी है पैसे से पहले। सेहतमंद हो गए लोग होते हैं ना, मैं ये कर दूंगा करके दिखा दूंगा, लेकिन एबिलिटी कुछ नहीं हो। छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। क्या मुंह, एक बार दूध, गर्म दूध से जल गया हो तो छाछ पीने में भी डर लगता है। तो एक बार को जिसने एक बार कोई गलती, वो अगली पहल की जड़ है। गरीबी परेशानी की या दुखों की जड़ है। स्ट्राइफ होता है दुख। पॉवर्टी ब्रीड्स स्ट्राइफ, मतलब गरीबी दुख को, दुखाली को जन्म देती है। या दुखाली गरीब लोग होते हैं होना, यहाँ पाओ तेल की धार देखो। तो बेसिकली क्या कह रहा है वो कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले पहले ये देखो कि सिचुएशन क्या बन रही है, पहले ही जजमेंट नहीं लेना चाहिए। लेट अस सी विच वे द विंड ब्लोज। हवा किस तरफ की है, जैसे पॉलिटिशियंस करते हैं। क्या लग रहा है आपकी बार कांग्रेस जीतेगी तो कांग्रेस में चले जाते हैं, लग रहा है अगली बार बीजेपी जीतेगी तो बीजेपी में आ जाते हैं। तो जिस तरफ की हवा उस तरफ रुख कर लेना। तेल देखो, तेल की धार देखो। अब जैसा जैसा फिर डिसीजन। पैसा बाप होता है, पैसा गधे का बाप होता है, कहते हैं ना। काम बनाए काम, जिसके लिए आप सही कीमत दे दो तो गधा भी काम करके दिखा देता है, समझ रहे हो? तो रिश्वत दो तो काम हो जाते हैं। तो मनी मेक्स द मेयर गो, मतलब गधा जिसको समझ भी नहीं है उसके सामने अगर काम की चीज रख दो वो भी काम करके दिखा देगा। तो मनी मेक्स द मेयर गो। गधा वैसे नहीं चलता, उसको लालच देना पड़ता है। मतलब काम बनाए काम इन द सेंस के जो काम सही तरीके से नहीं हो रहा वो पैसे दे के आप करवा सकते हो। ब्रेवरी के ऊपर रिलेटेड है ये। तो मनी मेक्स द मेयर गो, मतलब दाम हम है अपना। डिस्टेंस लैंड्स चार्म द व्यूअर। डिस्टेंस लैंड्स मतलब जो दूर दराज की जो जगह है वो दूर के लोगों को सुहाती है। दूर के ढोल सुहावने, सुना है ना? तो हमें दिखता है कि यार शहरों में, जैसे फोटो में दिख रहा है, शहरों में लेते हैं दूर की जगह कि यार वहां ज्यादा अच्छा है, दिखती है दाल में कुछ काला है। तो इसके सोर्सेज टू जनरेट कैपिटल, बट इफ यू डू नॉट हैव कैपिटल, धन से धन कमाया जाए, एक जगह पे सेटल नहीं होता, स्थिर नहीं होता। कभी इधर चला जाए, कभी उधर शिफ्ट हो गया, कभी उसको कोई इंसान जो एक जगह पे नहीं टेर से कोई टकता हुआ पत्थर रहना चाहिए। जो वर्कमैन है वो अपनी गलती नहीं मानता। तो इन्हें बोलते हैं ना, नाचने जाने आंगन टेढ़ा। कोई काम ठीक से नहीं हुआ तो हम इल्जाम दूसरों पे लगाए, यार मशीन ठीक नहीं चल रही थी, या लाइट नहीं थी, या कुछ और ऐसे प्रॉब्लम आ गई इसमें। तो बैड वर्कमैन, जिसको काम करना नहीं आता, वो अपनी गलतियों का इल्जाम अपने औजार पे डाल देता है। हिंदी में नाचना नहीं, प्रेम जो है काम का, वो नकद न तेरा उधार। मतलब आपके हाथ में, जैसे कहते हैं ना, आपके पास अगर एक पक्षी है वो बेटर है दो पक्षियों से जो अभी झाड़ी में दिख रहे हैं आपको। क्या वो दो के लिए जाओगे, दो को पकड़ने जाओगे, ये एक जो हाथ में वो भी छूट जाएगा। या तो इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये होते हैं पीछे दो पक्षी से बह। चलो गाइस नेक्स्ट ईडियम है अ लिटिल नॉलेज इज, लिटिल नहीं है आपको, आपने तो है लेकिन आधी अधूरी है। तो हकीकत अब अच्छे कर्म करो
लेकिन उसके बदले कोई किसी फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल की इच्छा करोगे तो फिर वदत वो मिले। यूनिवर्सिटी होता है मुश्किल का दौर, तो मुश्किल का दौर ही दोस्तों का सही वो होता है, पहचान होती है। तो हाँ, जैसे हिंदी में निर्धनता में मित्रों की पहचान होती है। जब कोई मुश्किल का वक्त होता है या पैसे नहीं होते तभी सच्चे दोस्त होगा। तो जब आप पैसे हैं, अच्छा टाइम है ना, सारे दोस्त बन के दिखा देंगे। बुरे वक्त के वक्त काम है। अब रोम पता है ना आपको, रोमन जो एम्पायर था, और पोप जो चलाता था रोम, मगर समझदारी नहीं होगी। चलो नेक्स्ट इडियम, अ लाइट पर्स इज अ हैवी कर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं निर्धन की पत्नी सबकी भाभी। मतलब अगर पैसा नहीं है आपके पास, कोई आपको सहानुभूति नहीं दिखाएगा। और अ लाइट पर्स इज अ हैवी कर्स। अगर जैसे वॉलेट में देख रहे हो, फोटो में देख रहे हो, वॉलेट में पैसे नहीं है तो बहुत बड़ा अभिशाप बन जाता है एक। मतलब क्या है, निर्धन का कोई झलक होती है। तो सिल्वर लाइनिंग, जैसे देखो छटने वाले लाइनिंग बोल, हमें होप, निराश बेसिकली। जैसा फोटो में देख रहे हो, तो जो धन आपने पाप से कमाया है तो वो प्रायश्चित करने में ही निकल जाएगा। ये सब तो उधर से कुछ आया, झगड़े हो जाते हैं, बहस हो जाती है। व्हेन गॉड विल्स, जब भगवान की मर्जी हो, ऑल विंड्स ब्रिंग रेन, मतलब सारी हवाएं बारिश लेके आती हैं। मतलब जब भगवान चाहता है तो सब मिल जाता है। तो भगवान जब खुशहाल होता है रेन, तो फिर ऐसी काउज, मतलब ये कहावत है कि ऐसी गायें जो श्रापित है उनको भगवान सींग नहीं देता ताकि वो किसी और को चोट ना पहुंचा पाए। परमात्मा गंजे को नाखून न दे। तो जो पहले से ही गंजा है तो नाखून दे दिए तो वो सिर खुजा के स्किन फाड़ लेगा अपनी। तो बेवकूफ को और बेवकूफी नहीं करने देनी चाहिए। तो भगवान ऐसे कोशिश करता है जो पहले ही जो गलत इंसान है वो और गलत ना कर पाए, इसलिए भगवान उसको सारी चीजें नहीं देता। कर्स्ड काउज हैव शॉर्ट हॉर्न्स, मतलब ऐसी गायें जो दूसरों को चोट पहुंचाती हैं, वो सेंस है। तो वो गायें जो दूसरों को चोट पहुंचा देती हैं, उन नेक्स्ट इडियम है चैरिटी बिगिंस एट होम, मतलब भलाई अपने घर से शुरू होती है। जो अच्छा काम करना है पहले अपने की करो, से शुरू जी सकता है, लेकिन बदनामी अगर हो जाए तो वो जी नहीं पाएगा। तब लेकिन अगर वो बदनाम, मैन इज बेटर देन अ बैड नेम। वही भूल जाओ और पुराने जो दुश्मनी है उसको खत्म करो। सो बीती, मतलब जो पुरानी दुश्मनी थी का हाथ बढ़ा, मतलब बहती गंगा में हाथ धोना। जहाँ लाभ मिले वहां से लाभ ले लो। जहाँ लाभ मिल रहा है उसका उसका बेनिफिट कर, मेक सम मिकल, मिकल इसे बोलते हैं। तो छोटी छोटी सेविंग से ही बड़ा घड़ा भरता है। तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हिंदी में सुना होगा। तो बिना सेवा मेवा नहीं मिलता। पेन। नेक्स्ट इडियम है अपना, टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सुअर के सामने अगर आप मोती भी रख दोगे तो उनको उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसको भी गार्बेज समझ के खा जाता है। सुअर सामने चाहे आप मोती रख दो, मोती जो कि बहुत महंगा, हर चीज बराबर है। तो काला अक्षर भैंस बराबर बोलते हैं ना, तो ये सेम वही है, टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, या बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। टू कास्ट पर्ल्स मतलब पर्ल्स होते हैं मोती, स्वाइन होता है सुअर, तो सुअर के सामने मोती डालना। मतलब ऐसे ऐसे इंसान को के सामने कोई चीज रख देना जिसको उसकी अहमियत ही ना पता हो। आगे बीन बजाना भी बोल देते हैं, ये भी बोल देते हैं कई बार के समझ नहीं आ रहा उसके आगे कुछ भी कर लो। तो ये भी हिंदी में होता है, लेकिन इंग्लिश में क्या है, टू कास्ट पर्ल्स बिफोर द स्वाइन, मतलब उसको परख नहीं है, उसके सामने कोई इंपॉर्टेंट चीज रख देना तो उससे वो हर चीज बराबर हो जाएगी। गाइस, इस सेशन में हम इतने ही इडियम्स करने वाले हैं। आगे